I'm really sorry. आपको लगी थी नहीं? एक बात कहूँ, अगर आप बुरा ना माने तो आप प्लीज नजर उठा के चलें। मेरा मतलब एक कोई हादसा हो सकता है इस तरह। बट आई एम रियली सॉरी। आर यू ओके? ये दवाएं दे दें। जी। कितने हो गए? 600। अच्छा, ये पकड़े आप। एक सेकेंड। सर जल्दी कर लें प्लीज, और भी कस्टमर। जी देख रही हूँ, बस मिल नहीं रहे। कितने कम है? 100 रुपए। नहीं आप रहने दें। ओके, ये लें जी, रख लें आप। दरअसल मेरी अम्मी की दवाएं हैं, इस वक्त उन्हें देना बहुत जरूरी है, वरना मैं कभी आपकी मदद ना लेती। कोई बात नहीं, आप मुझे बाद में वापस कर दीजिएगा। मैं आपके पैसे इनको दे दूंगी, आप इनसे ले लीजिएगा। नो प्रॉब्लम। आप कैसे जाएंगे? बारिश तो बहुत तेज होगी। मेरी अपनी गाड़ी खराब है, नहीं तो मैं आपकी मदद कर देता। नहीं मैं चली जाऊंगी। आँखों को ख्वाबों की सजा मिली। मैंने आपसे कहा था कि जाना मुश्किल होगा। रुक जाए, मैंने अपने मैकेनिक को बुलाया है, आपको ड्रॉप कर दूँ। नहीं मैं खुद चली जाऊंगी, शुक्रिया। हाँ, आप यहाँ वापस आके अपने पैसे जरूर ले लीजिएगा, मैं इन्हें दे दूंगी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, बड़ी देर कर दी तुमने। अम्मी बारिश इतनी तेज होने लग गई, फिर मेडिकल स्टोर भी नहीं खुला हुआ था, दूर था। रिक्शे में गई थी ना? अम्मी बहुत पैसे लग जाते। क्या तो क्या हुआ, दे देती पैसे। इतनी दूर पैदल जाने की क्या जरूरत थी भला है? आजकल के हालात तो जानती हो तुम कैसे बुरे हैं। अम्मी आप इतनी मेहनत करती हैं, सारा दिन स्कूल में पढ़ाती हैं, फिर कोचिंग सेंटर जाती हैं, फिर जाके कहीं घर में पैसे आती हैं। मैं आपकी कमाई इतनी बेदर्दी से उड़ा दूं? वैसे भी पैसे कम पड़ गए थे। फिर क्या किया? कुछ नहीं, किसी लड़के ने दे दिया। बेटा यूं अजनबियों से मदद नहीं लेते। अम्मी 100 रुपए की बात थी और मैंने उससे कहा था कि मैं दुकानदार को दे दूंगी। अच्छा अम्मी, वो आपसे बात करनी थी एक। पूछो बेटा, तुम्हें इजाजत लेने की जरूरत है क्या? वो अम्मी, सबा के मामू की फैक्ट्री में ना एक पोजीशन ओपन है, वो सेक्रेटरी की। तो नौकरी करोगी तुम? है चिड़िया की तरह दिल धड़कता तुम्हारा बाहर निकलते हुए। पसीने से हाथ तर हो जाते हैं किसी को देख के, और तुम कहती हो कि तुम नौकरी करोगी? हैं? ना बाबा ना, मेरे होते हुए मेरी बेटी कहीं बाहर नहीं जाएगी नौकरी करने के लिए। बस कोई अच्छा सा रिश्ता मिलेगा तो शादी करा दूंगी तुम्हारी।
फिर अम्मी अपने स्कूल में ही नौकरी दिलवा दें मुझे। ना बाबा ना, बस कह दिया ना, मैं तुम्हारी शादी करवाना चाहती हूँ बस। अम्मी मुझे बहुत बोरियत हो रही है, भाई को राजी करें ना। अच्छा, यानी तुम्हारी बोरियत दूर करने के लिए उमर शादी कर ले। वैसे भी उन्हें कभी ना कभी तो शादी करनी है। लेकिन वो तो कहता है कि पहले तुम्हें रुखसत करेगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। मैं चाहती हूँ मैं भाई की शादी पे अच्छी तरह एंजॉय करूँ। हाँ तो कर लेना एंजॉय, हम कौन सा तुम्हें काला पानी भेज रहे हैं। अम्मी, शादी भी ना काला पानी की तरह ही होती है। अपनी मर्जी से ना आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना उठ सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, कहीं जा भी नहीं सकते। अरे बेटा, हमेशा फजूल बातें ही सोचती हो, जरूरी नहीं कि हर शौहर ऐसा ही हो। हाँ लेकिन अम्मी, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने इकलौते भाई की शादी पे बहुत मजा करूँ, एंजॉय करूँ, डांस करूँ, गाने गाऊं। जो अल्लाह को मंजूर। हम सोचते कुछ है लेकिन होता वही है जो वो चाहता है। अम्मी, पहले तदबीर फिर तकदीर। पहले इरादा करें, कोशिश करें और फिर अल्लाह ताला पे छोड़ें। अच्छा बड़ी भी, जैसा तुम कहो। कहो नहीं, बात करें उनसे। और वैसे भी हमें लड़की थोड़ी ढूंढनी पड़ेगी। आयशा है ना, उसका जोड़ बहुत अच्छा बनता है भाई के साथ। अरे भाई, ये तो उमर की मर्जी पे है, पता नहीं वो आयशा के बारे में कैसा सोचता है। अम्मी, वो आपको कभी इनकार नहीं करेंगे। और आयशा में क्या कमी है? टॉल है, अट्रैक्टिव है, रिच है, क्या और क्या चाहिए? आयशा तो मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन मेरी और तुम्हारी पसंद से क्या होता है। उमर को पसंद हो तब बात बनेगी। अम्मी, आपको भाई 100 दफा कह चुके हैं कि वो आपकी मर्जी से शादी करेंगे और आप उन पे डाले जा रही हैं। अरे बेटा, वो तो कहता है, लेकिन मैं उसे दिखाए बगैर, बताए बगैर कहीं रिश्ता तो नहीं तय कर सकती ना। उमर की राय लेनी तो जरूरी है। हाँ तो राय ले लें, वो मना नहीं करेंगे। वैसे मुझे पता है, दिल ही दिल में ना बहुत पसंद करते हैं उसे। जब वो आती है ना तो बड़ी तारीफ करते हैं और खुश भी होते हैं उसे देख के। अच्छा बाबा, मैं बात कर लूंगी उससे। बात करूंगी नहीं, आज बात करें। कर लूंगी, कह दिया मैंने। अरे बेटा, दफ्तर का काम भी घर उठा लाते हो, घर आके तो कुछ आराम कर लिया करो। अम्मी, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट मिला है। आपको पता है, जूनियर होने के बावजूद ये जिम्मेदारी उन्होंने मुझ पर सौंपी है। और अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर इंशाल्लाह चीफ इंजीनियर की पोस्ट मेरी हुई। माशाल्लाह, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, बुरी नजर से बचाए। बेटा, तुम भी बहुत मेहनत करते हो, उन्होंने कुछ तो देखा होगा ना तुम्हारे अंदर, जब भी इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी तुम्हें। अम्मी, ये सब आपकी दुआओं का नतीजा। बेटा, मेरी तो बस अब ये दुआ है कि तुम दोनों की शादी हो जाए साथ खैर के। पहले फरीक ही करें अम्मी, उसे हसन से शादी के लिए रजामंद तो करें। अरे बेटा, वो मान ही नहीं रही, वरना मैं उसे मना ना लेती। और हसन के लिए तो बिल्कुल नहीं मान रही। और फिर उसके लिए कोई मुनासिब रिश्ता भी तो नहीं है दूसरा। मैं तो कहती हूँ जैसे कोई अच्छा रिश्ता आए फौरन उसकी शादी कर दें। और अभी तो बेटा उसकी ये ख्वाहिश है कि तुम्हारी शादी एंजॉय करे और अपनी इकलौती भाभी के साथ अच्छा वक्त गुजारे। और ये हर बहन का अरमान होता है। तुम उसके इकलौते भाई हो, उसने तुम्हारे हवाले से सारे ख्वाब देख रखे हैं। और बेटा, शादी के बाद लड़कियों को कहाँ वक्त मिलता है। जैसे आप लोगों की मर्जी। और अगर तुम्हारी कोई पसंद हो तो? अम्मी, अगर मेरी कोई पसंद होती ना तो इस वक्त मैं आपको ये कह रहा होता कि प्लीज अम्मी मेरी शादी कर दें। लेकिन मेरी तरफ से आपको पूरी इजाजत है, आपका जहां दिल चाहता है आप मेरी शादी कर दें। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, मुझे प्लीज लड़की जरूर दिखा दीजिएगा। हो सकता है तुमने देखी भी हो। क्या मतलब? कौन है वो? फरी की दोस्त आयशा। आयशा? हाँ, तुम्हें पसंद नहीं है? देखी भाली लड़की है, खानदान भी अच्छा है। लेकिन अम्मी, मेरे लिए तो वो फरिया जैसी है। लेकिन फरिया नहीं है। अच्छा, आप मुझे थोड़ा वक्त दें, मैं सोच के बताता हूँ आपको। जरूर सोचो, अच्छी तरह से सोचो। अच्छा, अब थक गए होगे, आराम कर लो। बस अम्मी, थोड़ा सा काम रह गया, ये करके मैं सो जाता हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज।
अम्मी, अम्मी मुझे नहीं मिल रही चाबी, मैंने तो यहीं रखी थी। अरे बेटा ठीक से देखो, वहीं कहीं होगी, कहाँ जा सकती है। आप ऐसा करें, फरी को उठाएं, उसे कहें कि उठ के मेरी चाबी ढूंढ दे, मुझे देर हो रही है ऑफिस से। अच्छा चाय ठंडी हो जाएगी, पहले तुम नाश्ता कर लो, मैं उसे उठाती हूँ। अच्छा मैं उसे हर चीज मिल जाती है। फरी, फरी बेटा उठो। तौबा है इस लड़की की आदत भी। फरी बेटा, भाई की चाबी देखिए कहीं। ओफो, सुबह के 8 बज रहे हैं, उठती नहीं है लड़की। फरी, क्या सारा दिन पड़ी सोती रहोगी? उठो जरा, भाई की चाबी ढूंढ दो बेटा। फरी दरवाजा खोलो। क्या है अम्मी, 8 ही तो बजे हैं, अभी 12 नहीं बजे हैं, क्या मुझे उठाने शुरू हो जाती हैं, सोने ही नहीं। बेटा सवेरे उठ जाया करो, घर में बरकत होती है। और लड़कियों को तो वैसे भी सवेरे उठना चाहिए। अल्लाह जाने कैसी ससुराल मिले। अम्मी एक तो हर माँ के पास ना ये ससुराल की धमकी जरूर होती है। अच्छा चलो, भाई की चाबी खो गई है, बेचारा परेशान हो रहा है, जल्दी से उठ के और ढूंढ दो। अच्छा ठीक है, आप जाए, मैं आती हूँ। जल्दी से आना। ये रही चाबी, रात को वहां बैठे हुए थे सोफे पे, वहीं गिरी हुई थी। अरे वाह फरी, थैंक यू सो मच फरी। वैसे मैं सोच रहा था अगर तुम नहीं होगी तो मैं क्या करूंगा। सही बात है, मुझे लगता है जब मैं चली जाऊंगी तो आप लोग मेरे बगैर कैसे मैनेज करेंगे। हाँ तो हम ऐसा करेंगे ना कि हम शादी के बाद तुम्हें यहीं पे रख लेंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा करूंगी कि आप लोग अपने साथ ले चलूंगी। तुमने लाड प्यार में बहुत बिगाड़ दिया है इसे। ये भी बता दो कि माँ और भाई जहेज में नहीं जाएंगे इनके सपोर्ट के लिए। हाँ तो हम ऐसा करेंगे ना कि हम उसको घर दामाद बना लेंगे और सारी जिंदगी से हमारी सपोर्ट मिलती रहेगी। What a great idea। और इस तरह जो है ना, अम्मी जो पूरा दिन मुझे ससुराल की धमकियां देती रहती ना, उससे भी बच जाऊंगी मैं। बैठने की जरूरत नहीं है, जाओ जाके हाथ मुंह धो। और मैंने किचन में खाना बना के रखा है, भाई के लिए जरा पैक कर जाओ। अच्छा तो मैडम कर्जदार होकर आई हैं 100 रुपए की। अगर वो कर्जा लेने घर आ गया तो अम्मी क्या कहेंगी? डफर, बजाय रोमांटिक होने की तुम ये सोच रहे हो कि अम्मी क्या कहेंगी। इसमें रोमांटिक होने की क्या बात है? ये तो बदनामी की बात है। वो इश्क ही क्या जिसमें बदनाम ना हुआ जाए। कौन सा इश्क? मैंने तो सीधे मुंह बात तक नहीं की उससे। जिस तरीके से तुम ये वाकया बता रही हो ना, उससे तो यही लग रहा है कि तुम्हें वो टक्कर भी पसंद आई और वो लड़का भी। मुझसे प्लीज ज्यादा फजूल बातें मत करो। कितनी प्यारी रिंग है ये, कहाँ से ली? मैं लंदन गई थी ना, वहीं से लेकर आई। डायमंड की है? जाहिर है अब इतनी छोटी सी भी क्या नकली पहनूंगी। हाँ इकलौती हो ना। और उमर कैसा है? ठीक है। तुम्हें को शादी का कब का याद है? तुम बताओ, शादी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? किसकी शादी? भाई की? पागल, मैं तुम्हारी शादी की बात कर रही हूँ, तुम्हारी शादी। ये अचानक तुम्हें मेरी शादी का ख्याल कहाँ से आ गया? तुम बताओ तो सही। हो जाएगी जब होनी होगी। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम्हारे खानदान में कोई ऐसा है जो तुम्हें पसंद हो? वैसे तो मेरे खानदान में मेरे टाइप का तो कोई लड़का है नहीं, और मैं ये जानती हूँ कि उससे शादी करो जो तुम्हें पसंद करता, ना कि उससे जो तुम पसंद करते हो। ये सब किताबी बातें। ये एक हकीकत है जिसके पीछे तुम भागोगी, वो ही अपने आप को सब कुछ समझेगा और तुम्हारी कदर नहीं करेगा, और जो तुम्हें मुश्किल से हासिल करेगा वो तुम्हारी हमेशा कदर करेगा। अच्छा बस ये तकरीर ना करो। अब ये बताओ कि अगर तुम्हें कोई पसंद करता हो और खुद शादी के लिए प्रपोज करे तो तुम हाँ कर दोगी? हाँ, अगर वो मुझे पसंद हुआ तो फिर ठीक है, रेडी हो जाओ, तुम्हारे लिए एक प्रपोजल आने वाला है।
क्यों, तुमने कोई मैरिज ब्यूरो खोला हुआ है? मैरिज ब्यूरो नहीं खोला हुआ, तुम्हारे लिए अपने घर के दरवाजे खोल रही हूँ। ये क्या बातें कर रही हो? तुम्हारे घर के दरवाजे बंद ही कब थे? बंद तो नहीं थे, लेकिन अब ऐसे खुलेंगे कि कभी बंद ना हो, और तुम हमेशा के लिए यहाँ कैद हो जाओ। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम मेरी भाभी बनने वाली हो। ये तुम क्या कह रही हो? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं। अम्मी ने ना भाई को बना लिया है तुम्हारे लिए। क्या वाकई में? देखे तो सही आपकी कैसी हालत हो गई है। अब बच्चों को पढ़ाना छोड़ दें, अपनी तबीयत का ख्याल करें। अब छोड़ दूंगी, मेहरबानों की शादी हो जाए ना फिर छोड़ दूंगी। हो जाएगी मेहरबानों की शादी, और बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी, लेकिन उसके लिए आप अपनी सेहत को दांव पे मत लगाएं। ठीक हो मैं, तुम परेशान ना हो। आप जैसी ठीक है ना, मुझे अच्छी तरह से पता है। और आपको याद है ना डॉक्टर ने क्या कहा था? अरे डॉक्टर्स की बात छोड़ो, वो तो बस अपनी दुकानदारी करना चाहते हैं। आपसे तो बात करना ही फजूल है। और तुम करोगी, तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन? एक तुम ही तो हो जिससे मैं दुख सुख की बातें कर लेती हूँ। सही कह रही हैं आप। अरे लो, जो खुशखबरी आपको देने आई थी वो तो बीच में ही रह गई। मेहरबानों के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। हैं? कौन है, क्या करता है? अरे वो कुत्सिया है ना मेरी बहू, उसके बहुत दूर के रिश्तेदार हैं। बस उनको उनके घर वाले जानते हैं अच्छी तरह से। और लड़के ने वो क्या किया हुआ है, इकोनॉमिक्स में मास्टर, और बैंक में बहुत अच्छी जॉब भी है उसकी। तो बिस्मिल्लाह करो, बुलाओ ना किसी दिन। लेकिन उन्होंने मेहरबानों की तस्वीर मांगी है, और आपका शजरा। शजरा वो तो नहीं है। कोई बात नहीं, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। आप एक पेपर के ऊपर अपनी पूरी तफसीलात लिख दें और मेहरबानों की तस्वीर रख दें, मैं आगे भिजवा दूंगी। ठीक है। शहर कायद में लोग मुसलसल जिंदगियों का खिराज अदा करें। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम बेटा। खैरियत है? आज आपने मुझे खास तौर पे लंच पे बुलाया, क्या हुआ? भाई मैंने नहीं, इन्होंने बुलाया है तुम्हें। मैंने नहीं, किसी और ने। क्या तुमने कोई नई रेसिपी पे हाथ ट्राई किया या फिर मेरा पेट साफ करने का इरादा? हाथ नहीं साफ किए, कमाल दिखाया है। एक दफा खाएंगे ना फिर फरमाइशें करते रहेंगे। किसने? ये क्या बात कर रही है? वो तो एक सरप्राइज है, खाने की टेबल पे आएंगे तो पता चलेगा। फौरन से फ्रेश होके आ जाए आप, जल्दी से। हर दिन कोई नया शोशा छोड़ के ये क्या सरप्राइज है भाई तुम्हारा? जल्दी करो, मुझे ऑफिस से देर हो रही है। फरिया किचन में है। अच्छा तुम? क्या फरिया ने तुम्हें भी मेरी तरह यू इमरजेंसी में लंच पे इनवाइट किया? नहीं, मैं तो सुबह से आई हुई हूँ, उसके कहने पे आज मैंने कुकिंग की है। ओह, तो ये खाना तुमने बनाया? जी, आप लेना, ठंडा हो रहा खाना। चो, अम्मी कहाँ पर है? आंटी नमाज पढ़ रही है, आप खाना लेना, ठंडा हो रहा है। मैं तो ऑनेस्टली अब शुरू करने लगा हूँ क्योंकि मुझे हो रही है ऑफिस से देर और ये दोनों आ नहीं रहे। नाइस, तुमने तो बहुत अच्छा खाना बनाया भाई। थैंक यू। और बताओ, हाउ इज इट गोइंग? जिंदगी कैसे गुजर रही है? तुम्हें यही मिला था ना? कैसा था? मुझे क्या पता। बताओ ना भाई। भाई मैंने तो सच में नहीं देखा, बताओ ना मुझे कैसा था? गोरा था, प्यारा था, सांवला था, अजीब था, हैंडसम था, कैसा था? बताओ ना भाई कैसा था? मुझे नहीं पता, मुझसे बार बार मत पूछो। आप अंदर आइए ना, चाय कॉफी या कुछ लेंगे? नहीं थैंक यू, मैं चलता हूँ। ऑलराइट, अल्लाह हाफिज़। हेलो। मुझे नहीं लगता कि बस मिलेगी, चलो रिक्शा लेते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। आपको यहाँ पर खड़ा हुआ देखा तो मैं रुक गया। मैं समझा शायद आपको मदद की जरूरत होगी, उस दिन की तरह। वो आप थे जिन्होंने मेरी दोस्त की मदद की थी? सबा? मैं सबा, और आपकी तारीफ? जी, मुझे उमर कहते हैं, उमर अहमद। अच्छा, तो वो आप ही हैं जिनकी गाड़ी से ये मैडम टकराई थी? ओह, तो आप भी जानती हैं उस वाकये के बारे में? जी नहीं, ये किसी और वाकये के बारे में बात कर रही है। मेहरबान हो भाई, वापस करो ना इनके पैसे। अरे नहीं नहीं, रहने दीजिए, मेरा ये मतलब हरगिज़ नहीं था। मैं तो बस आपसे मिलने आ गया। चले, आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं कि ये मिलने आए थे मुझसे। आप ये पैसे रख लीजिए। अरे जब वो कह रहे हैं कि वो मिलने आए हैं, उनको पैसे नहीं चाहिए, तो मान लो ना उनकी बात। लगता है आपको मेरा आना अच्छा नहीं लगा। चलता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अब चलें घर। वाह यार, तुम्हारा तो बहुत अच्छा कमरा है। तुम्हारा तो दिल नहीं चाहता होगा यहाँ से निकलने का। कल पहली बार मैंने उमर को इतने गौर से देखा और मुझे लगा कि शायद ही इज द राइट पर्सन। शायद नहीं, यकीनन। हम बहुत ही जल्द ना तुम्हारे घर आ जाएंगे तुम्हारा रिश्ता लेने। क्या वाकई वो मुझ में इंटरेस्टेड है? अब क्या लिख के दूं मैं तुम्हें? मैं कह रही हूँ, भाई कह रहे हैं, एक ही बात है। और वैसे भी भाई मेरी कभी कोई बात नहीं टालते। तुम्हें बनाना है मेरी जान, और इसके लिए अगर भाई पे मुझे जोर भी डालना पड़े ना तो जरूर डालूंगी। इतना तो मैं जानती हूँ कि उन्होंने कभी मेरी बात टाली नहीं है। क्या बात है भाई, किससे फोन हो रहा है? बहुत मुस्कुराहट है चेहरे पे, खैरियत तो है? अम्मी, खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी? मैंने ना आयशा से बात कर लिया, उसने ओके का सिग्नल दे दिया। अब आप भाई से बात कर लें। अरे भाई, उमर राजी हो जाए तो मुझे तो कोई एतराज नहीं। क्या मतलब राजी हो जाए? अम्मी राजी करें, मैंने आयशा से बात कर ली है। अरे बेटा, इन मामलात में जबरदस्ती तो नहीं की जाती। अम्मी आप समझ नहीं रही हैं, मैंने उसे अपनी भाभी मान लिया है, और वो अगर हमारे घर में आ गई ना तो हम सबकी ना लाइफ सेट हो जाएगी बिल्कुल। आपने उसका घर देखा है? देखेंगी ना, आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तो बेटा, हमें उनसे कुछ लेना तो नहीं है। हाँ तो सही बात है ना, हम क्यों कुछ मांगे, वो बगैर मांगे ही दे देंगे हमें। ऐसा करें, आप नहीं बात करिएगा भाई से, मैं खुद ही बात कर लूंगी। मेहरबान हो बेटा, ये इस लिफाफे में तस्वीर है, ये देख लेना। तुम्हारी खुदसिया भाभी का कजन है ये, बैंक में ऑफिसर है। तुम्हारी तस्वीर मंगाई थी पहले, तुम तो उन्हें पहली नजर में पसंद आ गई। अब तुम देख लो बेटा, अगर पसंद आए तो फिर बात बढ़ाऊं मैं। पता नहीं अम्मी, आप मुझे खुद से जुदा करने की क्यों इतनी जल्दी कर रही हैं? मेरी जान, बच्चियों को तो माँ बाप से एक दिन जुदा होना होता है ना। और देखो, इस फर्ज से जितनी जल्दी सुबकदोश हो जाए ना, अच्छा है। तो फिर ठीक है, आप देख लीजिए, आपको पसंद आया तो मुझे भी मंजूर है। ऐसे नहीं करती बेटा, तुम्हारी जिंदगी का मामला है, ये फैसला तुमने खुद लेना है और खुशी खुशी लेना, कोई जबरदस्ती नहीं है। देखो वो कल तक जवाब चाहते हैं, फिर इतवार को चाय पर बुलाऊंगी मैं उन्हें, और मैं भी यही चाहती हूँ। अगर इतवार को सारे मामलात खुशअस्लूबी से तय पाए तो इंशाल्लाह अगले महीने की तारीख दे दूंगी मैं शादी के लिए। अम्मी इतनी जल्दी? बेटा इंतजार काहे का, मेरी तरफ से तो सारी तैयारी मुकम्मल है। वो लोग भी यही चाहते हैं कि शादी जल्दी हो जाए। भाई आप अब मुझे शाम तक बता दें ताकि हम आयशा के घर ना कल ही चले जाए। और वैसे भी ये कोई मसला है कश्मीर नहीं है जिसके बारे में इतना सोचा जाए। तुम्हें इतनी जल्दी क्या, बता दूंगा ना। जल्दी है भाई, जल्दी है।
अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आपको वो पसंद है या नहीं? हाँ ठीक है, वैसे भी तुम्हारी दोस्त है, बुरी तो हो ही नहीं सकती। ये क्या लॉजिक है कि मतलब मेरी दोस्त होगी तो वो बुरी नहीं होगी? मतलब आपको बुरी लगती है? मैंने कहा ऐसा? भाई आई एम सीरियस, मुझे उसको अपनी भाभी बनाना है। हाँ तो बना लो। मतलब आपकी तरफ से इजाजत है? इजाजत ले रही हो तुम मुझसे? ऑर्डर दे रही हो मुझे? भाई अच्छा इस बारे में ऑफिस से आके आराम से बैठ के बात करते हैं, और ज्यादा मत सोचना, आगे तुम्हारा दिमाग पूरा पूरा है। अल्लाह हाफिज। बस कर दें आप, मुझे पता है आयशा ही बनेगी मेरी भाभी। देखा भाई मान गए। तुमने सुना नहीं क्या कह रहा था कि मैं ऑफिस से आके आराम से बात करूंगा? अम्मी ये सारे बहाने हैं शादी को टालने के और कुछ नहीं, वरना मुझे पता है भाई ना दिल ही दिल में आयशा को बहुत पसंद करते हैं। तुम भी ना। अस्सलामुअलैकुम। अच्छा जी, आखिर ये कैसा इत्तेफाक? लड़की मुझे आए दिन कहीं ना कहीं मिल जाती है। मैं इसीलिए आपको कहता हूँ जरा ध्यान से चला करें। अब हैरान होने की बारी आपकी है, क्योंकि मैं तो हैरान हो ही रहा हूँ कि इस तरह के इत्तेफाकात रोजाना क्यों हो रहे हैं। आप जैसे लड़कों के लिए किसी लड़की से मिलना क्या मुश्किल है। आप मुझे गलत समझ रही हैं। देखिए, अगर आपको मेरी बात का बुरा लगा तो मैं अपने अल्फाज वापस लेती हूँ। आप मेरी बात तो सुने। रुकिए, एक्सक्यूज मी। देखिए, आप मेरी बात तो सुने प्लीज। मैं आपको बता रहा हूँ, आप मुझे गलत समझ रही हैं। देखिए, मैं एक राह चलती लड़की हूँ। अगर मैं आपको गलत समझ भी रही हूँ तो इससे आपको क्या फर्क पड़ रहा है? ठीक कह रही हैं आप, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे फर्क पड़ रहा है। अच्छा तो फिर मैं आपको गलत नहीं समझ रही। क्या बदतमीजी है। I'm sorry, I'm really sorry. मुझे आपका कांटेक्ट नंबर चाहिए। जी? आपका नाम क्या है? क्यों? कहीं आपकी मंगनी तो नहीं हुई हुई? क्या आप मुझसे कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए, I'll be very honest, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मेरी बात सुने आप प्लीज। देखिए, मेरा नाम उमर अहमद है, ये मेरा कार्ड है। मैं एक मल्टीनेशनल में इंजीनियर हूँ, अपनी माँ और अपनी बहन के साथ रहता हूँ। आपने अपना नंबर तो दिया नहीं, मेरा नंबर रख लें। ईमानदारी से फैसला करके मुझे बता दीजिएगा। मेरा कार्ड तो रखिए, वरना मैं फिर आपके पीछे आऊंगा। माय कार्ड प्लीज। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। आओ बेटा बैठो, चाय बनाऊं तुम्हारे लिए?
नहीं अम्मी, चाय पीने का तो दिल नहीं कर रहा। अच्छा हाँ, मुझे ये तो बताओ कि तुमने आयशा के बारे में क्या सोचा? अगर तुम राजी हो तो मैं रिश्ता लेकर जाऊं, बात पक्की करें। बेटा मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी हो जाए तो फिर कोई अच्छा सा रिश्ता देख के फरी को भी रुखसत करूं। अम्मी क्या हुआ, कुछ कहना चाह रहे हो? अम्मी मुझे आयशा पसंद नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो अच्छी लड़की नहीं है। मैंने उसे कभी इस नजर से देखा ही नहीं है। मुझे तो हमेशा वो फरी की तरह ही लगी है। क्या कोई और पसंद है तुम्हें? मेरा मतलब है ऑफिस में या तुम्हारी कोई पुरानी फ्रेंड। बेटा जो भी है मुझे कोई इनकार नहीं, मैं तो बस तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। मेरी दोस्त तो नहीं है और ना ही कॉलीग है, लेकिन एक दो बार उससे मुलाकात हुई है। मेहरबानो नाम है उसका। क्या मैं उसे कॉल करूं? क्या ये मुनासिब होगा? क्या अम्मी को बता दूं? क्या मैं यकीन करूं कि उसने जो कुछ अपने बारे में कहा सच कहा? अम्मी ने जिस लड़के की तस्वीरें मुझे दी थी, मैं तो उसे जानती भी नहीं, मैंने तो उसे देखा तक नहीं। क्या हुआ अम्मी? बेटा एक तस्वीर दी थी मैंने तुम्हें, देखी? वो अम्मी मैं भूल गई। बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा रिश्ता है, नौकरी अच्छी है, घर बार अच्छा है, बस वो उसका अपना घर नहीं है। तो हम जहेज में उन्हें घर दें? अम्मी मुझ में कोई ऐब है, कोई कमी है मुझ में? अल्लाह ना करे बेटा, तुम्हें क्यों कोई ऐब होने लगा? तो फिर मैं क्यों ऐसे लाचार और बेबस आदमी से शादी करूं, जिसके पास अपना घर तक नहीं, जिसे घर बनाने के लिए बीवी का सहारा चाहिए? अम्मी ये उम्र है। अम्मी जो आप चाहेंगी वही मेरा फैसला होगा। फरी मेरी बात समझने की कोशिश करो बेटा। शादी उम्र की होनी है, जिंदगी उससे गुजारनी है, लिहाजा उसकी पसंद जरूरी है। अम्मी कल तक तो उन्हें कोई पसंद नहीं था, एकदम से उन्हें कोई पसंद आ गई, वो भी राह चलती हुई। आपने कितनी दफा पूछा था उनसे, कितनी दफा पूछा था, बताएं। ऐसे नहीं कहते बेटा, अपने भाई को जानती हो ना अच्छी तरह, वो कोई राह चलती लड़की पसंद कर सकता है भला? मेरी बात सुने, ये सारे बहाने हैं। मुझे पता है कि वो सिर्फ और सिर्फ मेरी पसंद से कतरा रहे हैं, उनको आयशा पसंद नहीं है, इस वजह से वो बहाने कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। हमारा मकसद उमर की शादी है, आयशा से शादी नहीं। और इस मामले में जबरदस्ती के कायल बिल्कुल भी नहीं। ये हक मैंने उमर को भी दिया है और तुम्हें भी दिया है। देखो बेटा, उमर ने जिंदगी में पहली मर्तबा मुझसे कोई फरमाइश की है। वो मेरा ताबेदार बेटा है, मैं भी चाहती हूँ कि उसकी बात पूरी करूं। और तुमसे भी मैं ये कहूंगी कि इस घर की पहली खुशी को अपनी जिद की नजर ना करो। अपनी जिंदगी का ये अहम फैसला करना उसका हक है बेटा, इस बात को समझो और अपने भाई की पसंद का एहतराम करो। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। मैंने आपको बता दिया है कि मैं सिर्फ और सिर्फ आयशा को ही अपनी भाभी बना के घर लेके आऊंगी। ये आप भी जान लें और ये जाके भाई को भी बता दें, वरना कयामत कर दूंगी मैं। बातें थी प्यासी हर तरह